नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। जंगल में आए हुए आपको एक अलग स्टोरी बता रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत शिकार किया, चाहे टाइगर्स का, चाहे लेपर्ड्स का, चाहे और जानवरों का, बहुत करते थे। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स के हाथ में रहता था और या तो वो खुद शिकार करते थे या फिर राजा, रजवाड़े, जागीरदार, नवाब उनको शिकार के लिए बुलाते थे। वो कैंप लगते थे, कैंपों में शिकार हुआ करता था। बेइंतहा टाइगर्स मारे इन लोगों ने। बट इंडियन ऑफिसर्स हमेशा ड्यूटी में रहते थे उनके साथ में। अब उस ज़माने में डीएफओ भी अंग्रेज होता था, रेंजर भी अंग्रेज होता था, या कोई भी ऑफिशियल जो भी ग्रेड होती थी वो अंग्रेज अफसर्स की होती थी। अब हम आते हैं आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो हमारे इंडियन ऑफिसर्स आ गए। डीएफओ भी इंडियन, कंजर्वेटर भी इंडियन, फील्ड डायरेक्टर भी इंडियन, रेंजर भी इंडियन। पर इनकी जो हाथ की खुजली थी ना शिकार करने की, अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज कभी करने नहीं देते थे। तो खुजली दूर करने के लिए ये लोग तड़प रहे थे सालों साल। अब 47 के बाद हम मान के चल रहे हैं 50 से लेके ये लेट 60s, ये 20 साल का जो टाइम था ना, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने भी बहुत शिकार किया। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर के कैंप पे बहुत ऑफिसर्स आते थे, बैठते थे। शाम को मालूम होता था जंगल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कैंप लगा। ऑफिसर्स हैं जिनके पास गन्स हैं, खुद शिकारी हैं, वो लोग खुद शिकार के शौकीन थे। तो उन्हीं में से एक ने ये स्टोरी बताई थी कि ये जितने ऑफिसर्स ड्यूटी में थे ये पगला गए थे शिकार करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज उनको करने नहीं देते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद ये पगलाए रहते थे कि कहीं से बस मिल जाए कि क्या हुआ, शेर ने कुछ मारा, चलो अभी हाथी पे बैठ गए। तो जितनी सुविधाएं थी, चाहे वो हाथी की, चाहे वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की, रेस्ट हाउस की, मचानों की, सब इंडियन ऑफिसर्स ने लिया और बहुत शिकार किया। ऐसे ही आज एक कहानी बता रहा हूँ कि जो ये दीवानापन सवार हो जाता था ना फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर कि शिकार करना है। और ये कहावत हो गई थी उस समय फॉरेस्ट में, जो कम से कम 3-4 टाइगर नहीं मारेगा तो क्या फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो इन्होंने भी तबाही में बहुत बड़ा इनका हाथ था। जब हमारी आज़ाद भारत में हम आ गए थे तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पूरा का पूरा जंगल मिल गया था, उसके वो इंचार्ज थे। कोई भी टाइगर ने किसी इंसान को मारा तो इनको बुलाया जाता था और ये वही मौका ढूंढते रहते थे कि हम जाएं और वो शिकार कर लें। ऐसे ही एक हुआ, जैसे गांव में आम बात होती है, जंगल में आते हैं आप, लकड़ियां देखते हैं कितनी पड़ी हुई। अभी तो बरसात का टाइम है, अगर हम लकड़ी यहाँ से बीनने लगे तो हमारा चूल्हा आराम से मोटा गट्ठा बीज के ले जाता, तो 3-4 दिन का चूल्हा चल जाएगा। तो 4-5 लेडीज़ गई हुई थी, उनमें से एक को टाइगर जो था वो झाड़ी के पीछे। अब जिस तरह ये बरसात की झाड़ी है ये बहुत डेंजरस है। ये इस तरफ ये जो झाड़ियाँ हैं ना यहाँ बहुत, मैं इसीलिए उस तरफ खड़ा नहीं होता हूँ कि पीछे से क्या आ जाए पता भी नहीं लगता। एटलीस्ट मेरे को यहाँ थोड़ी सी रेंज मिल रही है पीछे कि जो कैमरा मैन है वो देख सकते हैं, मैं इनके पीछे देख सकता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि हमें सावधान रहना है और वही हम करते हैं। लेपर्ड के लिए भी गए थे तो हम सावधान होके गए थे। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, किसी ने आके ये डीएफओ साहब को खबर करी कि भाई एक लेडी को मार दिया है टाइगर ने। इन्होंने कहा कि हाथी तैयार करो और हम लोग चलते हैं। और मचान वाली पार्टी अपनी जो स्टाफ लिया, वो चारपाई इससे मचान बनती थी, लेके गए। बट क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो मचान अचान तो बंद गई। तय हुआ कि रेंजर और डीएफओ जो है मचान पे बैठ जाएंगे। मचान पे बैठना इतना आसान नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं मचान पे बैठ के देख चुका हूँ। मेरे फादर के टाइम पे सीढ़ी लग जाती है, फिर मचान से वो सीढ़ी हटा दी जाती है, फिर हाथ में कि आप पेड़ पे, इस पेड़ पे अगर मचान लगा हुआ हो और आप बैठे हुए हैं, वो कीड़े आ रहे हैं, मकौड़े आ रहे हैं, सांप आ रहा है, मच्छर काट रहे हैं, वो सब आपको सहन करना है। तो जो हंटर्स करते थे ना जंगल के अंदर, वो छोटा मोटा हिम्मत का काम नहीं था कि जिसके लिए शिकार करने आ रहे हैं उसके अलावा बहुत सी चीज़ थी जो प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता था। तो ये उस रात सोच रहे थे कि ना बैठे, क्योंकि उनको शायद अंदर से ये डर लग रहा था कि इससे पहले तो हमने शिकार नहीं किया है। उन्होंने शिकार किए हुए थे, हिरणों के किए हुए थे, वाइल्ड बोर के किए हुए थे, बट एक मैन ईटर का टाइगर का शिकार करना अलग होता है, उसकी एक रेपुटेशन अलग होती है। तो उसी रेपुटेशन से डर के ये लोग उस शाम नहीं बैठे। बहरहाल ये अपने एफआरएच लौट के आ गए और तय हुआ कि अगले दिन सुबह सब कुछ देख दाख के फिर शाम को बैठेंगे, जब उजाला, जैसे ये समय उजाला है,
इस समय चले जाएंगे, बैठेंगे, फिर स्टाफ वापस आ जाता था और फिर ये रात भर अगर बैठना होगा बैठेंगे। अब ये लोग 4 साढ़े 4 बजे मचान पे चढ़ गए अगले दिन और बैठ गए। बुद्धि आपकी होनी चाहिए कि आपका मचान जहाँ भी शेर ने मारा है उस झाड़ी से कितनी दूर है, हमारा रेंज गोली का रेंज उतनी दूर है कि नहीं है। तो इनके जो वॉचर्स थे वो सब देख के आए थे, उनको मालूम था कि वो कहाँ खींच के ले गया, ड्रैग मार्क से पता लग गया, ब्लड स्टेन से पता लग गया। इन लोगों ने मचान वहीं लगाई। अब मचान जब भी लगती है ना, मैं बोलता हूँ कि शेर आपको हमेशा देखता है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उस जंगल में उसने शिकार किया है, बट क्योंकि वो भूखा था तो उसने शिकार किया। उस औरत को क्यों मारा, वो पहली शिकार थी कि दूसरी शिकार थी, ये किसी को नहीं मालूम था। जब ये लोग चल के आ रहे थे मचान पे चढ़ने के लिए तो एक स्टाफ ने बताया कि सर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 2 लोग मारे गए हैं 3 दिन के अंदर। वो कहते हैं वो टाइगर ने मारा है और उसको भी जंगल के अंदर खींच के ले गए। तो इन्होंने बोला कि अभी बैठना बहुत ज़रूरी है, हमें लगता है कि ये वही टाइगर है जिसने 2 शिकार पहले किए हैं 3-4 दिन पहले और यहाँ पर ये बूढ़ी औरत को मार दिया है। तो ये खतरा बन गया है और पूरी अथॉरिटी उस समय डीएफओ के ऊपर रहती थी कि आप उसको मैनिटर डिक्लेयर करिए और शूट कर दीजिए। बहरहाल घबराहट में, क्योंकि 2 आदमी पहले, एक लेडी अभी मार के ये बैठा हुआ है और इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है, उसको रेंज में लेना है और तब हम उसको मार पाएंगे। तो जिस जगह मचान बांधा गया था वहाँ से साड़ी थी उसकी लेडी की, वो दिख रही थी और उसी झाड़ी के पीछे ये लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर हम चुपचाप मचान पे बैठ जाएंगे तो शेरनी या शेर जो भी आएगा वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो 15 से 20 फीट ऊपर वो मचान लग गई और उस पर ये लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे और करीब 6:30-7 बजे और पूरा स्टाफ चला गया था। ये देखिए मोर की आवाज़ आपको आ रही है, वही हम जो मैं बोल रहा हूँ ना उसी की। तो इसको 6:30 बजे ऐसा लगा कि जैसे कोई हड्डी चबा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो दिन में आया है, हो सकता है वो टाइगर बहुत भूखा हो। तो ये लोग धीरे धीरे इन्होंने बंदूक उठाई और वहाँ डायरेक्शन पे रखा हुआ कि जैसे ही आवाज़ होगी वो डायरेक्शन पे अंदाज़ा लेके पहले फायर करेंगे। अगर शेर दहाड़ के पीछे भागा या बाजू भागा या आगे भागा हम लोग की तरफ, पेड़ की तरफ, तो हम लोग सेकंड शॉट ले लेंगे। जो कि मेरे हिसाब से, जंगल के हिसाब से, आप अगर एक्यूरेट नहीं हो और आपने मैनिटर का कभी शिकार नहीं किया है, बहुत गलत था। बहरहाल उनको चांस लेना था क्योंकि उनका भी पहला मौका था और वो एक्साइटेड थे। जैसे मैंने उनको बताया था ना, बिल्कुल खुले सांड हो गए थे कि हमको शिकार करना है। ऑफिसर्स जितने ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जब आज़ादी इंडिया को मिल गई, ये हर जंगल की कहानी है। तो ये लोगों ने कहा कि नहीं, आज बैठते हैं, इसको हम लोग ठोक के ही आएंगे। तो जब 2 लोगों का दिल मिल जाता है तो हिम्मत बढ़ जाती है। बहरहाल जब हड्डी की आवाज़ आ रही थी वो आई। जो रेंजर था उसने बोला, उसके पास डबल बैरल थी, उसमें एलजी लगी हुई थी, उसने बोला कि सर मैं 2 शॉट लेता हूँ, आप अपनी राइफ़ल तैयार रखिए। उसने 2 शॉट लिए तो एक जानवर उछला और पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पर गोली लगी, ये पेड़ के पीछे गोली लग गई, वो उछला और पीछे की तरफ गया और दाड़ मारी बहुत तेज। हो गया कि टाइगर ही था। ये लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जैकॉल है, हाइनाज है, ये लोग भी मरे पे आ जाते हैं खाने के लिए, बट जो टाइगर्स का शिकार है जल्दी कोई छोटा मोटा जानवर हिम्मत नहीं करता है। तो वो टाइगर था या टाइगरस थी वो बाद में मैं बताऊंगा। तो वो जो जैसे उसने उछाल मारी ना, वो जो डीएफओ थे वो अच्छे शॉट थे ने, वो अच्छे गनर थे, उन्होंने एयर में ही एक फायर मारा। एयर में फायर मारा तो उसको लगी क्योंकि उसकी बॉडी ऐसे हुई और वो फिर धड़ाम से नीचे गिरी और उसको पता लग गया कि फायर कहाँ से हुआ। वो फिर उसी पेड़ की तरफ, इनको मचान पे देखा उसने, वो वहाँ से टाइगर भागा। भागने के बाद फिर जैसे ही इनके मचान को देख के गुस्से में आंख लाल कूदना चालू किया तो इसने 2 राइफल से गोली और मार दी। जब तक वो एयरबॉर्न पहले हो गया और एयरबॉर्न दोबारा जब मचान की तरफ कूदना आया था, उसको सीधे सीने पे दोनों गोलियां लगी और वो वहीं धराशायी हो गया। जब वो धराशायी होके गिर गया ना, तो इन्होंने ध्यान से देखा कि वो टाइगरस थी, टाइगर नहीं था। तब तक तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि टाइगर है कि टाइगर नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम था। पर जिस समय गोली लेके वो वहीं समाप्त हो गई, शांत हो गई, तो इन्होंने ध्यान से जब मचान से नीचे देखा कि वो टाइगरस थी। और वहाँ जहाँ शिकार हुआ था वहाँ
झाड़ी में बहुत हलचली हो रही थी, तो इनको समझ में नहीं आया। तो इनको जब जैसे समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि हवा में फिर फायर करते हैं ताकि पता लगे कि अभी कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई टाइगर है साथ में। तो इन्होंने फायर किया। जैसे ही फायर किया ना तो एक पतला सा रास्ता था, वहाँ से 3 कब्स, सब एडल्ट कब्स टाइगर्स के वहाँ से निकले और दूसरी तरफ भाग गए, जैसे इस तरफ भाग गए। तब फॉरेस्टर ने रियलाइज़ किया कि हमने क्या गलती कर दी है। जो स्टोरी मेरे फादर को बताई गई थी वो यहाँ तक बताई गई थी कि वो टाइगर्स तो मर गई थी, पर आप सोच सकते हैं कि सब अडल्ट स्टेज में 3 शेर के बच्चे जंगल में अकेले बगैर माँ के, बगैर उसकी गाइडेंस के कैसे सरवाइव करेंगे। मेरे हिसाब से इस स्टोरी में उस डीएफओ ने अपनी जो लालच थी शिकार करने की, उसको पूरी करने के लिए एक माँ को तो मार दिया, बट वो 3 बच्चे उस जंगल में जो भाग के चले गए हैं उनका भविष्य क्या होगा ये नहीं समझ पाया। और ये पाप किया मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने एक को नहीं मारा है। ये पक्का है कि तीनों बहुत छोटे एज के लग रहे थे, उसको कोई ना कोई बड़ा टाइगर या बड़ा कोई भी जानवर मार देगा, चाहे वो भालू क्यों ना हो। तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में था। बट ये लोग फिर इंतज़ार करते रहे। फायर की जब आवाज़ हुई तो सुबह हो गई, सुबह तक कुछ नहीं नज़र आया। जब ये लोग गए जहाँ से वो बॉडी रिट्रीव की लेडी की, वहाँ पर देखे कि कई पंजे थे और उस पंजे से अंदाज़ा लग रहा था कि इन कब्स की एज 1 से 1.25 साल की थी, यानी बहुत छोटे। अब भाग गए थे, उनको पकड़ भी नहीं सक रहे हैं। दूसरे दिन बहुत कॉम्बिंग करने की कोशिश हुई, पर लगता था कि तीनों कब्स काफ़ी लंबा निकल गए थे। वो उस एरिया में तो नहीं मिले। जहाँ तक मेरे फादर को स्टोरी होता ना, मेरे फादर को गुस्सा भी बहुत आ रहा था जब वो बता रहे थे स्टोरी, तो मेरे को भी गुस्सा बहुत आ रहा था ये सोच के कि बगैर समझे कि एक माँ थी, उस माँ के पास वो लेडी आ रही थी लकड़ी बीनते बीनते, उस खतरे को देखते हुए उसने उस लेडी को मारा था और फिर घसीट के ले गई थी जहाँ उसको खाया था चारों ने मिलके। बट सच्चाई बाद में पता लगी जब उसको मार दिया गया और फॉरेस्टर्स ने देखा कि वो एक टाइग्रेस थी और 3 बच्चे विटनेस पे दिखे जो भाग गए, फिर मिले नहीं। अब उनके भविष्य का क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। अगल बगल के गांव में भी बहुत इंक्वायरी हुई, बट कभी कभी लक भी फेवर कर जाता है। हो सकता है 3 बच्चे कहीं लंबा निकल गए हों, ऐसे जंगल में हों जहाँ और टाइगर ना हो, तो वहाँ पर उनको अगर अपना शिकार मिलता रहेगा, नीलगाय है, छोटे हिरन हैं, जंगली सुअर हैं, तो वो सर्वाइव कर लेंगे तीनों एक दूसरे के साथ। फिर यही बड़े होंगे, फिर अपना अपना इलाका बदलेंगे और अपना अपना टेरिटरी मार्किंग करके टेरिटरी में चले जाएंगे। यही जंगल की कहानी है। बहुत अफसोसनाक कहानी है कि जल्दबाजी में शिकार हुए एक टाइगर्स को मारने का नतीजा उसके बच्चों ने भी भोगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस तरह की बहुत स्टोरीज है मेरे पास कि आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को बहुत से लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत रियल स्टोरीज बोलता हूँ। कोई किताब से पढ़ी हुई जो किताब है वो भी मैं बता देता हूँ कि किसकी स्टोरी है, बट कोई ना कोई फेमस आदमी की होती है। मैं खाली जिम कॉर्बेट या एंडरसन या ह्यूग्स इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता हूँ। बहुत किस्से हैं जंगलों के अंदर, बहुत। जो जंगल में रहते हैं वो आपको बहुत कहानी बताते हैं, जो जंगल के गांव वाले हैं आपको बहुत कहानी बताते हैं। और ये भी ऐसे ही कहानी थी कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने और एक जंगल का आदमी था जो हमारे यहाँ दवा लेने फादर के पास आता था, उसने एक स्टोरी मेरे फादर को बताई थी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप पसंद करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्रेम देंगे और बहुत से लोग कमेंट करिए। मैं कमेंट अगर सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ काम अच्छा किया। मैं ट्रू वाइल्ड लाइफर हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं पहले वाइल्ड लाइफर हूँ, बाद में यूट्यूबर हूँ, क्योंकि यूट्यूब मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों को तक पहुँचूँगा कैसे। बट मेरी ज़िंदगी जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ ब्रीथ करता हूँ फॉरेस्ट के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ। और यही मैं हमेशा से प्रेम करता था। फिर तो क्रिकेट में आया, बहुत साल अलग रहा, बट कभी भी अलग नहीं हो पाया। बीच बीच में मेरे दर्शन जंगलों से हमेशा होते रहते थे। तो अपना प्रेम दीजिए। बस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, इसी उम्मीद में कि अपना प्रेम आप खूब देंगे। थैंक यू।